दिल्ली, देश की राजधानी, जहां सत्ता का केंद्र है, वहीं हर कोने में बिछा है एक और सिस्टम, धोखे का, फरेब का, स्कैम का। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही कोई बाहर से आया मुसाफिर उतरता है, मानो वह एक नए युद्ध में कदम रखता है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए, आंखों में मासूमियत, बोलता है, बेटा गांव से आया हूं, बटुआ चोरी हो गया, घर जाने के पैसे नहीं हैं। उस क्षण कोई समझ नहीं पाता कि स्कैम की शुरुआत हो चुकी है। रविवार की सुबह जामा मस्जिद के पास की तंग गलियों में भीड़ उमड़ती है। यह कोई आम बाजार नहीं, यह है दिल्ली का चोर बाजार। दुकानों में सजे मोबाइल, लैपटॉप, हेडफोन, घड़ियां, कीमत इतनी कम कि पहली नजर में आदमी सोचता है, क्या चोरी के रेट चल रहे हैं। पर असली चोरी तो तब होती है जब वो सामान घर जाकर चलना बंद कर देता है, और जब आप शिकायत करते हैं तो हर दुकानदार मुस्कुराकर कहता है, भाई साहब, हम तो बेच ही नहीं रहे थे, किसी और से लिया होगा। दिल्ली में स्कैम की कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू होता है जब आप भूखे होते हैं। नई दिल्ली स्टेशन के पास एक ढाबा, बोर्ड पर लिखा है, 50 रुपए में भरपेट थाली। अंदर बैठते हैं, खाना मंगवाते हैं, नान, पनीर, चावल, रायता, मिठाई। लेकिन बिल आता है 500 रुपए। आप कहते हैं बोर्ड पर तो 50 लिखा था। जवाब मिलता है, भाई साहब, वो सिंपल थाली थी, आपने डीलक्स मंगवाई थी। ना मेन्यू दिखाया गया, ना कीमत बताई गई, और अब आपके सामने दो विकल्प, या तो चुपचाप पैसे दीजिए या झगड़ा करिए, जिसमें फिर 300 में भी निपटारा होगा। लेकिन कैमरा चालू हो जाए तो ही कुछ बदलता है। दिल्ली की गलियां सिर्फ दुकानदारों से नहीं, स्कैमर्स से भरी हैं। मेट्रो में एक औरत चढ़ती है, गोद में बच्चा, आंखों में आंसू, कहती है, बेटा बीमार है, दवाइयों के पैसे नहीं हैं। आप सीट दे देते हैं। वो पूरे कोच में फोन पर अपना दुख सुनाती है, नाम लेकर, आंसुओं के साथ। फिर वह पूछती है, थोड़े पैसे हो तो मदद कर दो। बच्चा अब भी गहरी नींद में है, जैसे किसी नशे में। मगर कोई सोचता भी नहीं कि ये नाटक हर दिन होता है। बस चेहरा बदलता है, स्क्रिप्ट वही रहती है। दिल्ली में पुरानी स्कैम तकनीकों को अब नए रूप दिए जा चुके हैं। मेट्रो स्टेशनों पर ऑटो वाले और टैक्सी ड्राइवर हर बाहरी मुसाफिर को शिकार की तरह देखते हैं। मीटर से चलना एक सपना है, 500 से कम में कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनते सुनते आप समझते हैं कि इस शहर में हर सफर एक सौदा है, और आप ही वह प्रोडक्ट हैं जिसे बेचा जा रहा है। कभी ध्यान दिया है, कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर एक औरत आपके पास आकर तिरंगा आपकी शर्ट पर पिन कर देती है और फिर बोलती है, शहीदों के लिए डोनेशन दीजिए। आपको शर्म आती है मना करते हुए। आप डरते हैं कहीं देशद्रोही ना समझ लिया जाए। मगर असली धोखा यहीं शुरू होता है, क्योंकि ये स्कैम है राष्ट्रभक्ति का इस्तेमाल भावनात्मक ब्लैकमेलिंग के लिए। अब बात करते हैं उन स्कैम्स की जो आपकी आस्था से खेलते हैं। पटेल चौक मेट्रो के बाहर कुछ लोग डायरी बांटते हैं, बोलते हैं, फ्री है, बस लंगर के लिए थोड़ा सा दान कर दो। डायरी लेते ही आपकी नैतिकता को बांध लिया जाता है। अब आप सोचते हैं कम से कम कुछ तो देना चाहिए। मगर जैसे ही 50 रुपए निकालते हैं, जवाब आता है, इतने में क्या होगा, एक घी का डब्बा तो ले लो। और आप फंस जाते हैं रिसिप्रोसिटी साइकोलॉजी के जाल में। अब आते हैं एक डरावने स्कैम पर, काली माँ वाला स्कैम। मेट्रो गेट पर एक औरत, मुंह पर काला रंग, थाली में फोटो और कुछ सिक्के, मंत्र पढ़ते हुए बोलती है, बस तेरे पैसों से तस्वीर छुआ दूं। जैसे ही आप नोट निकालते हैं, वह नोट छीन कर मुंह में डाल देती है। आसपास लोग हंसते हैं और आप अंदर से मर जाते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं। दिल्ली की स्कैम स्टोरी में अगला अध्याय है नौकरी का सपना। आपको कॉल आता है, कहते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू पास हो गया है, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का T500 जमा करवा दीजिए। आप खुश होते हैं, आशा बंधती है। फिर जाते हैं एक कॉल सेंटर में काम करने। हफ्ते भर में समझ आता है, ये तो स्कैम कंपनी है जो विदेशों में बुजुर्गों को चूना लगाती है। मालिक छूट जाएगा, मगर अगर पुलिस आई तो सबसे पहले आप पकड़े जाओगे। और अब बात उस स्कैम की जो आपके दिल और जेब दोनों को लूटता है, टिंडर डेट स्कैम। एक सुंदर लड़की मैच करती है, चैट करती है, वीडियो कॉल करती है, फिर आपको बुलाती है एक काफी महंगे कैफे में। सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, वो खाना ऑर्डर करती है,
हुक्का, शराब, स्नैक्स, फिर उठती है वॉशरूम जाने के लिए और फिर कभी लौटती नहीं। बिल आता है 6,000 से ऊपर। आप पूछते हैं, वो लड़की कहाँ गई? वेटर कहता है, सर वो तो आपको जानती थी, हमें नहीं। बाउंसर खड़ा होता है, पैसे दो और निकलो। और तब समझ आता है कि आपका दिल नहीं, आपकी मासूमियत बेची गई है। दिल्ली के ये स्कैम एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं। क्या हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां मदद करना अब एक जोखिम है? क्या अब हर इंसान एक शक के दायरे में आ चुका है? इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए अगर कोई मदद मांगे तो एक बार सोचिए, कहीं वो स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहा। और ये तो सिर्फ दिल्ली की कहानी है। कल अगर आप मुंबई, बेंगलुरु या लखनऊ जाएं, क्या आप तैयार हैं वहां के स्कैमर्स से निपटने के लिए? शहर बदले हैं, लेकिन स्कैम्स का मनोविज्ञान नहीं। और ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, ये है भरोसे की, इंसानियत की, और उस सिस्टम के खिलाफ जो हर भले आदमी को बेवकूफ बना देता है। तो अगली बार जब दिल्ली जाएं, सतर्क रहें, मदद करें, मगर होश के साथ, क्योंकि इस शहर में चाय 3-10 की हो सकती है, लेकिन एक गलती 6-1,000 की।